आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। जीवन की परीक्षा में बेटी सफल तो बहू असफल क्यों? बस करो माँ, भाभी को डांटना भी और मेरे लिए लड़का ढूंढना भी। अंकिता ने चीखते हुए अपनी माँ अन्नू से कहा। मुझे तो लगता था कि पढ़ाई कर परीक्षा देने और सफलता प्राप्त करने से जीवन आसान हो जाता है, पर जब जब भी मैं छुट्टियों में घर आई और आज जब अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आई तो मुझे एहसास हुआ कि जीवन की परीक्षा कभी खत्म होती नहीं है। जहाँ बेटियां तो सफल हो जाती है, पर बहुओं को हमेशा ही असफल करार दिया जाता है। इसलिए नहीं करनी मुझे शादी। 4 सालों से देखती आ रही हूँ हर रोज भाभी को कभी एक बहू के रूप में, कभी एक पत्नी के रूप में एक चुनौतीपूर्ण किरदार निभाते हुए, जहाँ उन्हें हर बार असफलता ही मिलती है, फिर भी वह सफलता प्राप्त करने की लगातार कोशिश करती रहती है। पहले लड़के वाले आएंगे और अपनी सवालों की कसौटी पर पार की नजरों से मेरी परीक्षा लेंगे। अगर मैं इस परीक्षा में पास भी हो गई तो मेरी शादी कर दी जाएगी। पर यहाँ भी मेरी परीक्षा खत्म नहीं होगी। हर रोज भाभी की तरह मन में एक डर बैठा रहेगा कि ना जाने कल मुझे जीवन की कौन सी परीक्षा देनी पड़ जाए। माँ, मुझे जीवन की किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं बैठना जिसे मुझे लाख प्रयासों के बावजूद भी असफलता ही हासिल हो। अनु ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। बेटी, तू तो बहुत समझदार है और मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि तू आज तक जीवन में किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हुई है। फिर तुझे क्यों लगता है कि तू एक अच्छी बहू पत्नी नहीं बन पाएगी? अंकिता ने माँ की बाहों से खुद को आजाद किया और अपनी भाभी रैना का हाथ पकड़ा और माँ के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, माँ, पूछो भाभी से, क्या जब तक उन्होंने एक बेटी का सफर तय किया जीवन में कभी असफल रही है? पूछो इनकी माँ से फोन कर, क्या उन्हें कभी अपनी बेटी में कोई कमी नजर आई है? रैना ने अंकिता से कहा। क्या हो गया अंकिता, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ भाभी, मैं तो माँ को बता रही थी कि एक बेटी सफल और एक बहू असफल क्यों होती है। रैना ने कहा। अंकिता, मायके और ससुराल दोनों घर का माहौल अलग होता है, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है, पर वक्त के साथ। नहीं भाभी, वक्त के साथ नहीं, एक अल्हड़ आजाद मस्त मौला लड़की को जिम्मेदारियों के बोझ तले सफल बनाने की कोशिश की जाती है। उसकी छोटी से छोटी गलतियों पर उसे उसके दिए गए परवरिश और संस्कारों पर सवाल उठाए जाते हैं। बस कर बेटा, और हो सके तो मुझे माफ कर दो बहू। मैं समझ गई कि जीवन की परीक्षा में एक बहू, एक पत्नी कभी असफल नहीं होगी अगर उसे ताने देने की बजाय सांस प्यार से एक माँ की तरह, पति एक दोस्त की तरह उसकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे। एक सांस अपनी बेटी की ही तरह एक बहू के लिए अपने मन में प्यार और अपनापन का भाव रखे। अनु ने आगे बढ़कर अपनी बहू रैना को खींचकर अपने गले लगा लिया। रैना ने आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अगर आप मेरे साथ हैं तो जीवन के हर एक परीक्षा में सफल हो जाऊंगी। अंकिता ने कहा, भाभी, अगर सास बहू के रिश्ते में विश्वास हो, प्यार हो, तो उनके जीवन में परीक्षा की कोई घड़ी आएगी ही नहीं। सुनो माँ, मेरे लिए लड़का देखने के साथ साथ उसके परिवार और उसकी माँ से जरूर मिल लेना। मैंने सुना है कि शादी के लिए पति का प्यार ही नहीं, परिवार, खास करके सास का विश्वास भी जरूरी होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी भी जिंदगी का हर एक दिन असफलताओं की परीक्षा देने में गुजर जाए। रैना ने कहा, अंकिता, हम सब इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हर कोई मेरी तरह खुश नसीब नहीं होता जिसे इतनी अच्छी ननद मिले जो सास बहू के रिश्ते को संवारने के लिए प्रेरणादायक भूमिका निभा सके। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।